जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं और इसको अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है, कथकली नृत्य के लिए, भरतनाट्यम के लिए, मोहिनी अट्टम के लिए, ओडिसी के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम। भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम, जो कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, केरल राज्य का। किस राज्य का है ये, केरल राज्य का क्या है ये शास्त्रीय नृत्य है। भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य है, 8 क्या है शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। कथकली ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये भी है केरल राज्य का। किस राज्य का है, केरल राज्य का। भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है ये कहाँ का है, तमिलनाडु राज्य का। तमिलनाडु राज्य का क्या है ये शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। ओडिसी कहाँ का है, उड़ीसा राज्य का है। किस राज्य का है ये, उड़ीसा राज्य का क्या है ये शास्त्रीय नृत्य है, ओडिसी, ठीक है। भारत में कितने हैं, 8 क्या है शास्त्रीय नृत्य, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं कौन सा शास्त्रीय नृत्य कब पूछ लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। क्या है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है राजीव कुमार। सबसे पहले किसे बनाया गया था, सुकुमार सेन को। सुकुमार सेन पहले क्या थे, मुख्य निर्वाचन क्या थे, आयुक्त थे। वर्तमान में कौन है, राजीव कुमार, ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जिसका वर्णन संविधान में कहा मिलता है, आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329 तक। किस में मिलता है, आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329 तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वर्णन मिलता है, ठीक है। ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है, समीर बी कामत, DRDO के क्या है अध्यक्ष है। क्या है ये, DRDO के क्या है अध्यक्ष है। सुमन बेरी क्या है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। नीति आयोग की उपाध्यक्ष के सुमन बेरी, कौन है, के सुमन बेरी। बी नारायण, ठीक है, ये क्या है इसरो के नए अध्यक्ष हैं, इसरो के अध्यक्ष, ठीक है, जो अभी बने हैं, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास, भारत का सबसे बड़ा वायुसेना अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान के पोखरण में। राजस्थान के पोखरण में, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत का सबसे बड़ा क्या, भारत का सबसे बड़ा वायुसेना अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो आपका आंसर होना चाहिए राजस्थान के पोखरण में। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, बिहार कोकिला के नाम से मशहूर लोक गायिका का क्या हुआ है, निधन हुआ है, तो वे कौन थी। हाल ही में क्या हुआ है, मशहूर लोक गायिका बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो उनका नाम क्या है, शारदा सिन्हा। क्या नाम है, शारदा सिन्हा, जिन्हें बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है, जिनका निधन हुआ है हाल ही में। कब हुआ है, तो डेट याद रखिए, 5 नवंबर 2024 को। कब हुआ है, 5 नवंबर 2024 को। इनका जन्म कब हुआ, 1 अक्टूबर 1952 को क्या हुआ, इनका जन्म हुआ। और इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किससे, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कब दिया गया इन्हें पद्मश्री पुरस्कार, 1991 को। कब दिया गया है, 1991 को। और पद्म भूषण पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। कब दिया गया इन्हें पद्म भूषण, 2018 को। कब दिया गया है, 2018 को। शारदा सिन्हा ने बहुत सारी फिल्मों में क्या किया है, कार्य किया, जैसे हम आपके हैं कौन फिल्मों में इन्होंने क्या किया है, कार्य किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है बिहार। अगर हम सबसे अधिक की बात करें, सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो केरल। कौन सा राज्य है, केरल, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर सबसे ज्यादा पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए केरल। और सबसे कम की बात करें कि सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो कौन सा है, बिहार, ठीक है। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, पहली जनगणना, ठीक है, 1872 में। कब हुई थी, 1872 में। लेकिन नियमित कब स्टार्ट हुई, नियमित जनगणना कब हुई,
1881 में। कब हुई? 1881 में। और लास्ट टाइम कब हुई? 2011 में। ठीक है, कब हुई? 2011 में क्या हुई? लास्ट बार क्या हुई है? जनगणना हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार का निर्देश देता है? तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 का ए। ठीक है, अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार करने का निर्देशन देता है, तो किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 48 के ए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 48 का ए। ठीक है, आर्टिकल नंबर 44 में क्या दिया गया है? समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता। और ये आर्टिकल हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि समान नागरिक संहिता किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 44 में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 48 में क्या दिया गया है? तो वो भी ध्यान रखिए। आर्टिकल नंबर 48 में कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन को आधुनिक बनाने और पशुओं के पशुओं के कल्याण के लिए प्रावधान। ठीक है, कल्याण के लिए प्रावधान क्या दिया गया है? आर्टिकल नंबर 48 में कृषि और पशुपालन को आधुनिक बनाने और पशुओं के कल्याण के लिए प्रावधान दिया गया है आर्टिकल नंबर 48 में। और आर्टिकल नंबर 48 के ए में क्या दिया गया है? राज्य को पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार करने का निर्देश। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 44 में क्या दिया गया है? समान नागरिक संहिता। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी रामा सुब्रमण्यम। क्या है? बी रामा सुब्रमण्यम क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के क्या है? अध्यक्ष है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? तो वो भी याद रखिए। ठीक है, स्थापना कब हुई? 12 अक्टूबर 1993 को। कब हुई? 1993 को क्या हुई? इसकी स्थापना हुई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की क्या हुई? स्थापना हुई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो भी याद रखिए, नई दिल्ली में। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? नई दिल्ली में क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? बी रामा सुब्रमण्यम। इससे पहले ये क्या रह चुके हैं? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास? किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति शुरू हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या हुई थी? के अंतर्गत क्या हुई थी? हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, डेट याद रखिए। हरित क्रांति की शुरुआत की डेट याद रखिए, कब शुरू हुई है? 1965 से 1968 के बीच क्या लाई गई थी? भारत में हरित क्रांति लाई गई थी। ठीक है, और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक, जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन क्या है? भारत में हरित क्रांति के जनक है, जिन्हें 2024 में, कब? 2024 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत रत्न पुरस्कार से क्या सम्मानित किया गया है? ये तो हो गई भारत में हरित क्रांति कब लाई गई थी, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है और इन्हें कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, विश्व में भी याद रखिए, विश्व में हरित क्रांति कब लाई गई थी? विश्व में हरित क्रांति, ठीक है, 1940 से 60 के बीच में, 1940 से 60 के बीच में क्या लाई गई थी? विश्व में हरित क्रांति। और विश्व में हरित क्रांति के जो जनक है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग क्या है? विश्व में हरित क्रांति के जनक है, ये आपको याद रखना है, जिन्हें 1970 में, कब? 1970 में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है शांति के क्षेत्र में। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नॉर्मन बोरलॉग को। कब? 1970 में, जो क्या है? विश्व में हरित क्रांति के जनक है। ठीक है, भारत में कौन है? MS स्वामीनाथन। ठीक है, दोनों आपको याद रखना। पहली पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पहली पंचवर्षीय योजना कब हुई थी, तो कब हुई थी? 1951 में। कब हुई थी? 1951 में। अगर आपसे दूसरी पूछे
ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? 1956 से लेकर 1961 के बीच क्या हुई थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना हुई थी। ठीक है। अगर आपसे थर्ड पूछे, ठीक है, थर्ड पूछे तो कब हुई थी? 1961 से लेकर 1966 तक। कब हुई थी? 1961 से लेकर 1966 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना हुई थी। अगर हम चौथी की बात करें कि चौथी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1969 से लेकर 1974 के बीच। ठीक है। ये आपको चारों याद रखना कि पहली पंचवर्षीय योजना कब हुई? 1951 में। दूसरी कब हुई? 1956 से 1961 के बीच। थर्ड कब हुई? 1961 से 1966 के बीच। और फोर्थ कब हुई? 1969 से 1974 के बीच। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल सामरिया। कौन है? हीरालाल सामरिया क्या है? भारत के मुख्य सूचना आयुक्त है। ठीक है। ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है? के सुमन बेरी। के सुमन बेरी वर्तमान में क्या है? नीति आयोग की उपाध्यक्ष। नीति आयोग की क्या है? उपाध्यक्ष है के सुमन बेरी। ठीक है। बीवीआर सुब्रमण्यम वर्तमान में ये क्या है? नीति आयोग के सीईओ है। क्या है? सीईओ है। ठीक है। ऑप्शन में हमारे पास और क्या दिया गया है? के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति क्या है? के संजय मूर्ति क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा। महालेखा परीक्षक। ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसका वर्णन संविधान में कहा मिलता है? आर्टिकल नंबर 148 से लेकर आर्टिकल नंबर 151 में क्या मिलता है? इसका वर्णन मिलता है। वर्तमान में कौन है? के संजय मूर्ति। कौन है? के संजय मूर्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्नलिखित उदाहरण में प्राथमिक मांसाहारी कौन है? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? निम्नलिखित उदाहरण में प्राथमिक मांसाहारी कौन है? तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है? बाज, घास, टिड्डा, मेढक। सबसे पहले तो आप ये याद रखिए, घास, घास को कौन खाता है? टिड्डा। और टिड्डा को कौन खाता है? मेढक। कौन खाता है? मेढक। और मेढक को कौन खाता है? सांप। और सांप को कौन खाता है? बाज। तो इसमें पूछ क्या रहा है कि प्राथमिक मांसाहारी कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मेढक। मेढक क्या है? प्राथमिक मांसाहारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कमला पुजारी का हाल ही में क्या हुआ है? निधन हुआ है। किसका? कमला पुजारी का हाल ही में क्या हुआ है? निधन हुआ है। वे कौन थे? तो वे कौन थे? कृषि वैज्ञानिक थे। क्या थे? कृषि वैज्ञानिक थे। ठीक है। कब? 2019 में। कब? 2019 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है। किसके द्वारा दिया गया इन्हें पद्मश्री पुरस्कार? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ठीक है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा दिया गया। ठीक है। 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया कमला पुजारी को, जिनका हाल ही में क्या हुआ है? निधन हुआ। तो वे कौन थे? कृषि वैज्ञानिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ठीक है। लोकसभा जो कैसा सदन है? अस्थायी सदन है। कैसा सदन? ये अस्थायी सदन है, जिसे निचला सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निचला सदन। निचला सदन कहा जाता है। ठीक है। जिसका वर्णन लोकसभा, जिसका वर्णन संविधान में कहा मिलता है? आर्टिकल नंबर 81 में। कहा मिलता है? आर्टिकल नंबर 81 में। और इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का क्या होता है? कार्यकाल होता है। ठीक है। लोकसभा का जो नेता होता है, क्या लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री क्या होता है? लोकसभा का नेता होता है। और लोकसभा के अभी वर्तमान में अध्यक्ष याद रखिए, जो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है। लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला क्या है? वर्तमान में क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष है। ठीक है। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। अगर राज्यसभा का पूछे आपकी कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष। राज्यसभा। ठीक है। कितनी आयु होनी चाहिए सदस्यों की? 30 वर्ष। कितने वर्ष? 30 वर्ष। राज्यसभा कैसा सदन होता है? उच्च सदन होता है। कैसा सदन होता है? उच्च सदन होता है, जो कभी भी विघटित, कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है। जिसका वर्णन संविधान में कहाँ मिलता है? आर्टिकल नंबर 80 में। किसमें मिलता है? आर्टिकल नंबर 80 में क्या मिलता है? इसका वर्णन मिलता है। और राज्यसभा का जो सभापति होता है कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? जगदीप धनखड़।
ठीक है, ये तो हो गया क्या लोकसभा का सदस्य और राज्यसभा के सदस्य बनने की क्या न्यूनतम आयु। अगर आपसे राष्ट्रपति के बारे में पूछे कि राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु होना चाहिए तो 35 वर्ष। कितने वर्ष? 35 वर्ष। ये किसके लिए होती है? राष्ट्रपति बनने के लिए। ठीक है, अगर आपसे प्रधानमंत्री की पूछे, प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए तो 25 वर्ष। कितने वर्ष? 25 वर्ष क्या होना चाहिए? आयु होना चाहिए। ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए तो हमारा आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको ये बताना है कि मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया है, राष्ट्रगान का सम्मान करना। ये तो बिल्कुल सही है, राष्ट्रगान का क्या करना, सम्मान करना, ये क्या है? मौलिक कर्तव्य, बिल्कुल सही है। सद्भाव को क्या बढ़ाना, ये क्या देना? बढ़ावा देना। सद्भाव को क्या देना? बढ़ावा देना, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, थर्ड क्या दिया गया है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, ये भी बिल्कुल सही है। ये क्या है? मौलिक कर्तव्य में आता है। ठीक है, कर का भुगतान करना, ये मौलिक कर्तव्य में नहीं आता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कर का भुगतान करना। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है तो वो भी याद रखिए, मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से। कहां से लिया गया है? रूस के संविधान से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य। ठीक है, किस समिति की सिफारिश में लिया गया है? सोरसीह समिति की सिफारिश में, सोरसीह समिति की सिफारिश में। ठीक है, जिसका वर्णन संविधान में कहा मिलता है वो भी याद रखिए, जिसका वर्णन संविधान में कहा मिलता है, भाग 4 के का आर्टिकल नंबर 51 के का में जोड़ा गया। किस में जोड़ा गया है? आर्टिकल नंबर 51 के का में जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग नहीं था, इसे कब जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 को मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। तब मूलतः मौलिक कर्तव्य कितने थे? 10 थे। कितने थे? 10 थे। 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, कब जोड़ा गया है? 86वां संविधान संशोधन 2002 को। कब जोड़ा गया है? 86वां संविधान संशोधन 2002 को क्या जोड़ा गया है? 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है तो हमारा आंसर जाएगा कर का भुगतान करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, माय स्टोरी किस महिला की लेखिका क्या है? आत्मकथा है। ठीक है, माय स्टोरी किस महिला लेखिका की क्या है? आत्मकथा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कमला दास। ठीक है, कमला दास अंग्रेजी भाषा की लेखिका है। ये क्या है? अंग्रेजी भाषा की लेखिका कमला दास है। कौन है? कमला दास है। ठीक है, जिनका जन्म, डेट याद रखिए कि इनका जन्म कब हुआ? 31 मार्च 1934 को क्या हुआ? इनका जन्म हुआ। और इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब? 1958 को। कब किया गया? 1958 को। मेरी क्या है? मेरी कहानी के नाम से प्रकाशित हुई थी ये पुस्तक। किस नाम से हुई थी? मेरी कहानी के नाम से प्रकाशित हुई थी ये पुस्तक। कमला दास की है। किसकी है ये? कमला दास की है, जो अंग्रेजी भाषा की क्या है? लेखिका है, जिनका जन्म कब हुआ? 31 मार्च 1934 को। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब? 1958 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? तो ये क्या है? शहनाई वादक है। क्या है ये? शहनाई वादक है। जिनका जन्म कब हुआ? डेट याद रखिए कि इनका जन्म कब हुआ? 21 मार्च 1916 को। और इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। कब दिया गया इन्हें भारत रत्न? 2001 को। कब दिया गया? 2001 को। भारत रत्न जिसकी शुरुआत कब हुई? कई बार हमने ये क्वेश्चन देख चुका है कि भारत रत्न जिसकी शुरुआत कब हुई? 1954 को। 1954 को क्या हुई? भारत रत्न की शुरुआत हुई। और सबसे पहले 3 लोगों को दिया गया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन। 2024 में कितने लोगों को दिया गया? 5 लोगों को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 2024 में भारत कितने लोगों को दिया गया है तो कितने लोगों को दिया गया है? 5 लोगों को। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से डीआरडीओ के प्रमुख कौन है? अभी हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन देखा था, डीआरडीओ के प्रमुख कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा समीर बी कामत। कौन है? समीर बी कामत। डीआरडीओ भारत का सबसे बड़ा, क्या? भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान है, ये अनुसंधान संगठन है।
ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो DRDO ये क्या है, भारत का सबसे बड़ा क्या है, अनुसंधान संगठन है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में। कहाँ पर है हेडक्वार्टर, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में क्या है इसका हेडक्वार्टर है, और इसकी स्थापना कब हुई, 1958 में। DRDO जिसकी स्थापना कब हुई, स्थापना 1958 में। ठीक है, कब हुई, 1958 में। ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है, संजय मल्होत्रा। ये क्या है, RBI के वर्तमान में गवर्नर। RBI के वर्तमान में क्या है, गवर्नर है संजय मल्होत्रा। इनसे पहले कौन थे, शक्तिकांत दास। कौन थे, शक्तिकांत दास। ठीक है, RBI भारत की क्या है, केंद्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना कब हुई, स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई, 1 अप्रैल 1935 को। और जो एक्ट लाया गया था, RBI एक्ट लाया गया था, कब लाया गया था, 1934 को। कब लाया गया था, 1934 को। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, वो भी याद रखिए कि RBI का जो राष्ट्रीयकरण हुआ कब हुआ, 1 जनवरी 1949 को। कब हुआ, 1949 को क्या हुआ, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, संजीव खन्ना क्या है, सुप्रीम कोर्ट के क्या है, ये मुख्य न्यायाधीश है। क्या है, सुप्रीम कोर्ट के क्या है, मुख्य न्यायाधीश है संजीव खन्ना। ठीक है, बी नारायण, इससे पहले अभी हमने देखा क्या है, इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष है। इसरो के वर्तमान में क्या है, ये अध्यक्ष है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेबी से पूछ रहा है। ठीक है, सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा माधवीपुरी बुच। क्या है ये, सेबी की अध्यक्ष है। ठीक है, जो सेबी अधिनियम लाया गया था, बहुत पूछता है क्वेश्चन, क्या हमेशा पूछता है अधिनियम कब लाया गया था, तो कब लाया गया था, 1992 को, 1992 को क्या लाया गया था, अधिनियम लाया गया था। और इसकी स्थापना कब की गई, तो वो भी याद रखिए, 12 अप्रैल 1988 को। कब की गई, 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना की गई। ठीक है, ये क्या है, गैर संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड क्या है, गैर संवैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना कब की गई, 12 अप्रैल 1988 को। और जो अधिनियम लाया गया था, कब लाया गया था, 1992 को। ठीक है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, माधवीपुरी बुच। ठीक है, प्रीति सूदन, ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है, प्रीति सूदन। ये क्या है, यूपीएससी की अध्यक्ष है। ठीक है, यूपीएससी की क्या है, अध्यक्ष है। यूपीएससी की स्थापना कब हुई, 1 अक्टूबर 1926 को। ठीक है, कब हुई, 1 अक्टूबर 1926 को क्या हुई, यूपीएससी की क्या हुई, स्थापना हुई। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, प्रीति सूदन। ठीक है, अरविंद पनगड़िया क्या है, सॉल्वे वित्त आयोग के अध्यक्ष है। सॉल्वे वित्त आयोग के क्या है, ये अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तुषार मेहता क्या है, भारत के सॉलिसिटर जनरल है। भारत के सॉलिसिटर क्या है, ये जनरल है। ठीक है, तुषार मेहता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास, निम्नलिखित में से किस त्योहार को शीत ऋतु के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन हमने इससे पहले क्लास में देख चुका है, कोई बात नहीं, एक बार और आगे तो देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस त्योहार को शीत ऋतु के त्योहार के रूप में जाना जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा चाकन गान नगाई। किसको जाना जाता है, चाकन गान नगाई। ठीक है, किस राज्य का है, तो वो भी याद रखिए, असम, मणिपुर, नागालैंड, नागालैंड। ठीक है, जिसे रोशनी का त्योहार कहा जाता है, चाकन गान नगाई जिसे रोशनी का त्योहार कहा जाता है, जो किस राज्य का है, असम, मणिपुर, नागालैंड का। ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है, बांग्ला। क्या, जो बांग्ला उत्सव होता है ये कहाँ होता है, बांग्ला। ठीक है, बांग्ला उत्सव कहाँ होता है, ये मेघालय राज्य का है। किस राज्य का है, ये मेघालय राज्य का है। और किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, गारो जनजाति के द्वारा। ठीक है, किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है, चापचर कूट। ये कहाँ का है, मिजोरम राज्य का। ये भी किस राज्य का है, मिजोरम राज्य का है। ठीक है, चापचर कूट। ठीक है, मोत्सु जो उत्सव होता है, कौन सा उत्सव होता है, मोत्सु जो उत्सव होता है, ये कहाँ का है, नागालैंड राज्य का। ठीक है, कहाँ का है, नागालैंड राज्य का क्या है, उत्सव है मोत्सु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, महावीर स्वामी किस धर्म के संस्थापक थे। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, महावीर स्वामी
किस धर्म के क्या थे ये? संस्थापक थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा जैन धर्म के। जैन धर्म के क्या थे ये? संस्थापक थे। 24वें तीर्थकर थे ये, 24वें तीर्थकर, ठीक है, जिन्हें वर्धमान के नाम से जाना जाता था, जिन्हें वर्धमान के नाम से जाना जाता था, ठीक है। महावीर स्वामी जो क्या है? जैन धर्म के संस्थापक है। अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। कौन है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जिनका जन्म कब हुआ? डेट याद रखिए, कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। कब हुआ? 563 ईसा पूर्व क्या हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। कहाँ हुआ? लुम्बिनी में क्या हुआ? इनका जन्म हुआ, ठीक है। इनके बचपन का नाम याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इनके बचपन का नाम क्या था, तो क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ क्या था? इनके बचपन का नाम था, ठीक है। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में क्या हुई? इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इन्होंने अपना पहला उपदेश, क्या? इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में क्या दिया था? इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक है। इन्होंने त्रिपिटक ग्रंथ की रचना की है, ठीक है। त्रिपिटक ग्रंथ की रचना की है। किस भाषा में की है? तो वो भी याद रखिए, पाली भाषा में। किस भाषा में की है? पाली भाषा में की है, ठीक है। सिख धर्म की अगर आपसे पूछे कि सिख धर्म के जो संस्थापक है उनका नाम बताइए, तो आपको वो भी याद होना चाहिए। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। कौन थे? गुरु नानक देव क्या थे? सिख धर्म के संस्थापक थे। और सिख धर्म के जो 10वें गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह हैं। गुरु गोविंद सिंह क्या है? ये सिख धर्म के 10वें गुरु हैं। क्या है ये? सिख धर्म के 10वें गुरु हैं, ठीक है। अगर आपसे जैन धर्म की बात करें तो आपका आंसर तो हो गया, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से आपको ये बताना है कि गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। सोन नदी ये क्या है? गंगा नदी की सहायक नदी है, तो बिल्कुल सही है। गोमती नदी भी क्या है? गंगा नदी की सहायक नदी है, ये भी बिल्कुल सही है। यमुना नदी भी क्या है? गंगा नदी की सहायक नदी है, ये भी बिल्कुल सही है। इंद्रावती गंगा नदी की सहायक नहीं है, ये किसकी सहायक नदी है? गोदावरी नदी की। किसकी नदी की सहायक नदी है? किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी नदी की क्या है? सहायक नदी है, इंद्रावती नदी, ठीक है। गंगा नदी जिसे भारत की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी कहा जाता है, गंगा नदी जिसका उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर से क्या होता है? इसका उद्गम होता है। इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। कितनी है? 2525 किलोमीटर क्या है? इसकी लंबाई है। इसकी सहायक नदी और याद रखिए कि इसकी कौन कौन सी सहायक नदी है? ताप्ती नदी, ठीक है, ताप्ती नदी, यमुना नदी, ठीक है। आपको सहायक नदी याद होनी चाहिए, कई बार एग्जाम में सहायक नदी से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। घाघरा नदी, बेतवा नदी, घाघरा बेतवा, ठीक है। ताप्ती नदी, यमुना नदी, घाघरा नदी, बेतवा नदी, गोमती नदी और सोन नदी क्या है? ये गंगा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। गंगा नदी क्या है? भारत की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी है। अगर हम दूसरी की बात करें, गंगा से सबसे उसके बाद दूसरी कौन सी नदी है? तो गोदावरी नदी। कौन सी है? गोदावरी नदी, ठीक है। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? गोदावरी नदी की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? विश्व में सबसे अधिक केसर का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विश्व में, भारत में नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन, किस में पूछ रहा है? विश्व में सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ईरान, ठीक है। कौन सा देश है? ईरान। ईरान जिसकी राजधानी क्या है? तेहरान। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान क्या है? ईरान की राजधानी है, ठीक है। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। बगदाद क्या है? इराक की राजधानी है, ठीक है। और भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग क्या है? चीन की राजधानी। विश्व में सबसे अधिक केसर का उत्पादन कहाँ होता है? किस देश में होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ईरान। ये तो हो गया विश्व में। अगर आपसे भारत में पूछे, ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा केसर का उत्पादन कहाँ होता है? कश्मीर में। कहाँ किया जाता है? कश्मीर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर राष्ट्रगान के रचयिता हैं। राष्ट्रगान के
रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 में, कब 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया किस कविता के लिए, तो कविता का नाम भी याद रखिए, गीतांजलि। गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला क्या थी, राज्यपाल। राज्यपाल सरोजिनी नायडू भारत की क्या थी, पहली महिला क्या बनी थी, राज्यपाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री, सेबी के जो अध्यक्ष होते हैं वो, आरबीआई के गवर्नर, या केंद्रीय वित्त मंत्री। जीएसटी जो होती है इसकी परिषद की जो जीएसटी परिषद जो होती है इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री। कौन करते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री। और जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था, फ्रांस। पहला देश कौन सा था, फ्रांस था। ठीक है, जीएसटी कब लागू हुई, 1954 में। सबसे फर्स्ट में कब हुई है, 1954 में। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में, नरेंद्र मोदी। कौन है, नरेंद्र मोदी क्या है, प्रधानमंत्री है। आरबीआई के गवर्नर के संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा क्या है ये, आरबीआई के गवर्नर है। ठीक है, सेबी के अध्यक्ष अभी हमने देखा कौन है, माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच क्या है ये, सेबी की अध्यक्ष है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है, तो भारत के सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता। कौन है, तुषार मेहता। ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है, बीबीआर सुब्रमण्यम, ये क्या है, नीति आयोग के सीईओ है। क्या है ये, नीति आयोग के सीईओ है। ठीक है, सुमन बेरी क्या है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। क्या है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। ठीक है, हीरालाल सामरिया अभी हमने देखा ये क्या है, मुख्य सूचना आयुक्त। मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये रही हमारी एसएससी जीडी की क्लास। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक में देख रहे तो फॉलो कर लें। जय हिंद, जय भारत।